Hello guys, this is Vandana Best and welcome to my channel Maths Adda। गाइस आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस पॉली मतलब होता है मल्टीपल, नोमियल मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि ये एक मोनोमियल है। मोनो मतलब एक और मियल मतलब टर्म, तो एक ही टर्म है, ठीक है। बट पॉलिनोमियल अगर मैं कहूँ 2x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए नंबर के साथ, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, ठीक है। इसके साथ कांस्टेंट चाहो तो ऐड कर सकते हो। अब मोनोमियल आप समझ चुके हो, पॉलिनोमियल आप समझ चुके हो, दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है कि इसके साथ वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में, और मोनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं होता। तो अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल विद ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1। तो ये कुछ इस तरीके से हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, ax प्लस बी। यहाँ डिग्री मतलब क्या है? वेरिएबल की पावर को हम डिग्री कह रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। यहाँ डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। तो गाइज ये जनरल फॉर्म है इन इक्वेशंस की। इस जो ये डिग्री 2 है, ठीक है, पहले डिग्री 1 से देखते हैं। डिग्री 1 जो है ये हमारी एक लीनियर लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। डिग्री 2 जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री 3 वाली क्यूबिक इक्वेशन है। इसी तरीके से कितनी भी डिग्रीज हो सकती हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, ठीक है। जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सपोज़ ये हमारी वैल्यू स्टोर्ड है y वेरिएबल में, ठीक है, इस लाइन की। तो अगर डिग्री 1 है तो इसका जो ज़ीरो होगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो 1 होगा। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। इसी तरीके से आप ये नोटिस करेंगे, कंक्लूजन ये है कि जितनी ज़्यादा डिग्री, जो भी डिग्री का नंबर होगा हाईएस्ट डिग्री का, वही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का नंबर होगा। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वो नंबर होते हैं। सपोज़ मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करी। सपोज़ इक्वेशन है 2x प्लस 5, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 है। अब मैंने 6 मान लेते हैं। अब मैंने x की वैल्यू कुछ पुट करी है, ठीक है, तो y हमारा 0 आना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर मैं -3 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी एट x इज़ इक्वल टू -3। तो -3 क्या हो जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का? ये इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू पे y की वैल्यू जो है 0 आ रही है, तो ये इसका 0 है। और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इज़ 1, तो इसका जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो एक ही होगा। ऐसी अगर डिग्री 2 होगी तो 2 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिन पे ज़ीरो आएगी, इसकी जो आंसर आएगा y का। इसी तरीके से 3 अगर हैं, डिग्री 3 की कोई अगर इक्वेशन है तो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 आएंगे, यानी 3 वैल्यूज़ पे y की वैल्यू जो है 0 आएगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं।
तो गाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लीनियर इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और क्यूबिक इक्वेशन की। इसी तरीके से सारे पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था अगर लीनियर इक्वेशन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो 1 होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे। अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है y इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब होता है गाइज, ये तो p ऑफ x एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो x की वैल्यू कंटेन कर रहा है। x की कौन सी वैल्यू कंटेन कर रहा है? जिसमें y जो है y की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि x की वो वैल्यू डालनी है हमें जिससे y हमें 0 ऑब्टेन हो जाए, क्योंकि तभी वो वैल्यू जो है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाएगी, 0 ऑफ दिस इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। एक पॉइंट पे x की एक वैल्यू ऐसी होगी जिस पे y हमारा 0 होगा। ये x है, ये y है, y हमारा 0 है इस पॉइंट पे अगर देखो तो, और x की वैल्यू कुछ है, ये 0, x की वैल्यू सपोज कुछ भी मान लो, यहाँ पे a वैल्यू x की है और 0 वैल्यू y की है। तो गाइज इस तरीके से ये एक 0 ऑफ दिस इक्वेशन है, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक में हमें पता है कि पावर जो है 2 है, मैक्सिमम पावर, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कुछ इस तरीके से होगी। जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करोगे ना, तो आपको एक पैराबोला ही हमेशा फॉर्म होगा। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन में जब भी आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, जिस पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली यहाँ पे इन दो पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 है, x की इन दो वैल्यूज़ पे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है वैल्यू, a,0 और इसमें भी b,0। अब यहाँ पे देखेंगे क्यूबिक में हमें पता है कि अगर डिग्री 3 है तो हमारी जो इंटरसेप्ट्स होंगे, यानी जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन कट करेगी वो 3 बार कट करेगी, क्योंकि डिग्री 2 में 2 बार कट कर रही है एंड डिग्री 1 में 1 बार कट कर रही है, बट क्यूबिक में 3 बार कट करेगी। तो हमारा ग्राफ कैसा भी हो सकता है, बट ये हमें ध्यान रखना है कि 3 बार वो कट करना चाहिए। तो एक पॉइंट ये है जहाँ पे वैल्यू 0 है y की, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो अल्टीमेटली ये x की वो वैल्यूज़ हैं जो जहाँ पे y की वैल्यू जो है 0 आ रही है, यानी ये जो 3 वैल्यूज़ है ये क्या हो गए? ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ दिस एनी पॉलिनोमियल से क्या मतलब है, हम क्यों फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में? उसका मतलब यही है कि वो पॉइंट्स जहाँ पे y की वैल्यू जो फाइनल हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें 0 होनी चाहिए। तो गाइज अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो गाइज एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो पहला ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरीके का है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड एक लाइन इस तरीके से जा रही है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है y एक्सेस को, वहाँ पे y एक्सेस की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर ये यहाँ कट करती या यहाँ कहीं x एक्सेस पे कट करती तो y की वैल्यू 0 होती, बट यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ना कुछ है, बट x की वैल्यू 0 है, क्योंकि x तो यहाँ पे कुछ टच ही नहीं कर रहा है ना। तो इस पॉइंट पे इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं होंगे, ये 0 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ध्यान से देखिए, कि फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने। तो इस केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक भी नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं हो रही है और हमें y की वैल्यू ही 0 चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ।
तो गाइज नेक्स्ट ग्राफ है हमारा इस तरीके का कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ही है जहाँ पे x एक्सिस पे ये कट कर रहा है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे y की वैल्यू 0 है। तो 0 वैल्यू जब भी इस ये जो भी वैल्यू है x की, अगर हम इस फंक्शन में उसको डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब ये है। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 1। सो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर इज़ 1, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक ही होगा। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट ग्राफ इस तरीके का है कुछ। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है लाइन। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 3। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 पॉइंट पे कट कर रही है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो गाइज़ ये नेक्स्ट ग्राफ है। यहाँ पे ये जो भी लाइन पैराबोला बन रहा है, ये एक्स एक्सिस को नेगेटिव पोर्शन पे काट रहा है, यानी नेगेटिव क्वाड्रेंट पे काट रहा है। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस वो चाहिए कि y की वैल्यू किस पॉइंट पे 0 हमें मिलती है, वही हमारा 0 होगा। तो ये हमारा 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए 2। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट ग्राफ कुछ इस तरीके का है। इस ग्राफ में ये जो लाइन है कितने पॉइंट्स पे काट रही है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए 4। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट ग्राफ कुछ इस तरीके का है। इसमें ये काट रहा है 1 2 3 पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए 3। So guys, this is all about the concept of polynomials and exercise 2.1. If you like my video, then do subscribe and share my channel. And if you want to understand any particular topic of class 10, then you can comment on comment section. This is all about this video. Thanks for watching. Bye bye.